तेरी मजबूरियां दुरुस्त, लेकिन तूने वादा किया था, याद तो कर। यह शेर आज बहुत लोगों को याद आ रहा होगा। बहुत लोग इस शेर को ढूंढ रहे होंगे और याद दिला रहे होंगे कि हो सकता है मजबूर हो, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि वादा किया और वह नहीं निभाया। और किसे याद दिलाया जाता है वादा? जिससे उम्मीद हो कि यह वादा कर रहा है, इस बार तो अपने वादे पर खरा उतरेगा, और खरा उतरेगा तो उस वादे को निभाते हुए वह जरूर करेगा जो हमसे कह के गया था। लेकिन यहां तो वादा भी भूल गए और मजबूरियों जैसी स्थिति भी नहीं थी। इसके बावजूद भी यह शेर इसलिए तो याद आता है, तेरी मजबूरियां। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सब पर जबरदस्ती अपना निर्णय ही नहीं थोपा, बल्कि वादा भी भूल गए, और वादा भी इतनी जल्दी भूल गए। बहुत समय हो जाता अब किसी बात को कहे हुए। तो हो सकता है कि आदमी की याददाश्त कई बार ऐसी रहती है कि वह किसी और काम में उलझ जाता है, और काम में उलझ जाता है तो उसे याद नहीं रहता, तो वो कई कई बातें भूल जाता है। लेकिन यहां तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन की बात थी, और 4 दिन की बात भी याद नहीं रही, और उस वादे से अलग हटते हुए, अपनी मजबूरियां ना होते हुए भी दूसरों पर कोई मजबूरी थोप दी जाए, यह तो सही नहीं होता। और यह कहां हुआ है? यह कांग्रेस में हुआ है। और राजनीतिक रूप से ऐसी बातें जब होती है तो दोनों तरफ मजबूरियां दिखने लग जाती हैं। अब उधर निर्णय की मजबूरी है, इधर निभाने की मजबूरी है। उस निर्णय को मानने की मजबूरी, करें तो क्या करें, क्योंकि जगह दूसरी है नहीं। बात आज इन मजबूरियों की और उस वादे की, किसने वादा किया था और मजबूरियां क्या, और क्यों नहीं वादा निभाया गया, और क्या कारण रहे कि मजबूरी में निर्णय थोप दिया गया। जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं आज इस निर्णय की। निर्णय यह है कि राजस्थान में कांग्रेस 2028 की तैयारियों में जुटी है। राहुल गांधी आए थे 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर के दौरान, और प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो यह कि कुर्सी की टांग खींचना, एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पार्टी भी कमजोर होगी, हम भी कमजोर होंगे, नेता भी कमजोर होंगे, सब एकजुट होकर आगे बढ़िए। दूसरा संदेश यह था कि नहीं नहीं नहीं, किसी नेता की परिक्रमा बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप अपना काम करते रहिए, बाकी उसका परिणाम देना हमारा काम है। अब यह वादा हो गया ना। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी 1 तारीख को यहां गए, और कांग्रेस को जो निर्णय करना था, जो वादा याद रखना था राहुल गांधी को, वह वादा सिर्फ 4 दिन बाद, 3 दिन बाद ही भुला दिया गया और मजबूरियां थोप दी गई। अब वह मजबूरी क्या थी? मजबूरी राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट पर उम्मीदवारी घोषणा करने की थी। लगता था पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई ना कोई ऐसा नाम जरूर लाएगी जिसका राजनीतिक रूप से कांग्रेस को फायदा हो। लेकिन क्या हुआ? क्या निकला? क्या निर्णय किया? वादा याद रखा? नहीं। निर्णय हुआ नीरज डांगी का। नीरज डांगी राज्यसभा सांसद थे, फिर राज्यसभा सांसद बन गए। अब यहां के मजबूरियों की बात करता हूं कि यहां की कांग्रेस की अब यह मजबूरी हो गई। कैसे आलाकमान के निर्णय के खिलाफ यह कह दें कि गलत निर्णय हुआ है? मजबूरी है। अब यह मजबूरी कहां नजर आई, आप देख लीजिए। आज नीरज डांगी ने नामांकन दाखिल किया है। वीडियो आ रहे हैं, फोटो आ रही है विधायकों की, नेताओं की ही। कहीं कोई उत्साह किसी के चेहरे पर नजर आ रहा है तो बताइए। कहीं कोई हंसता हुआ दिख रहा है दिल से तो बताइए। बस मन महसूस कर पार्टी का निर्णय है, मानना पड़ेगा। नामांकन दाखिल करवा दिया, निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, वोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वोट की जरूरत पड़ेगी तो मजबूरी है, वोट देना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी आखिरकार ऐसी बात बोलते ही क्यों है जो निभा नहीं सके। और यह एक बार नहीं, कई बार हो चुका है।
और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। और भुगतते भुगतते कांग्रेस की जो हालत हो चुकी है, बूढ़ी चरमराई अवस्था जो होती है, जिसमें चलने का दम नहीं बचता, कई जगह तो स्थितियां कांग्रेस की ऐसी हो गई है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसे ही है। और सिर्फ एक निर्णय की बात नहीं है, 7 जो राज्यसभा सांसद उम्मीदवारी घोषित हुई है, उनमें 3 नाम तो ऐसे हैं जिनको जनता से या जनता को उनसे कोई लेना देना नहीं, यानी कि जनाधार विहीन नाम दे दिए गए। अब उन जनाधार विहीन नामों को लेकर पार्टी अलग अलग राज्यों में अगर चुनाव के दौरान उन चेहरों को खड़ा करके वोट मांगने जाएगी तो कितने वोट मिलेंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर दोस्त मशीन को, एसआईआर को और अन्य बातों को दिया जाएगा। खैर बाकी जगह की छोड़िए, बात राजस्थान की है। राजस्थान में नीरज डांगी कौन से संघर्ष के अंदर, कौन से मुद्दे के अंदर प्रखर रूप से राजस्थान के लिए बोलते नजर आए, राजस्थान के मुद्दों पर बोलते आए। राजस्थान के लिए 6 साल में पिछले उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उपलब्धि पार्टी के लिए क्या है, यह सवाल तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। पिछली बार भी जब नीरज डांगी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था तो आश्चर्यजनक रूप से देखा जा रहा था कि जो व्यक्ति 2 विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव हार गया विधानसभा का, और उसके बाद संगठन स्तर पर या लोगों के मुद्दों पर लड़ने जैसा, आंदोलन करने जैसा भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन उस समय सरकार थी, बाकी चीजें ढक गई, इसलिए लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं। अब यह जो निर्णय है ये 2028 में बहुत काम करेगा। काम अब कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति से आते हैं इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बहुत अच्छी बात है, अनुसूचित जाति को मौका देने की बात है। तो अनुसूचित जाति में मौका कम से कम उस चेहरे को तो मिला जो जाए और अनुसूचित जाति में खड़ा होकर कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा कर पाए। लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम और अनुसूचित जाति को तो ऐसा मानती है कि वे तो मजबूर है कांग्रेस को वोट करने के लिए। अनुसूचित जाति के नाम पर किसी को भी खड़ा कर दो, मुस्लिम के नाम पर किसी को कुछ मत दो, लेकिन वोट तो हमें देंगे, मजबूर हैं। और इस मजबूरी में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्य खो चुकी है, क्योंकि जिन वर्गों को कांग्रेस ने मजबूरी मान लिया, उन्हें जैसे ही विकल्प मिला, बंगाल भी उनमें मान सकते हैं, उड़ीसा भी उनमें मान सकते हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस का विकल्प एससी को और मुस्लिम को मिला, तुरंत कांग्रेस का साथ छोड़कर और उन दूसरे नए दलों के साथ में नाता जोड़ लिया। उसमें दिल्ली भी जोड़ सकते हैं, उसमें पंजाब भी जोड़ सकते हैं, उसमें हरियाणा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस के ये समझ में नहीं आ रहा। फिर बात होती है कि एसआईआर है, ईवीएम में गड़बड़ी है, हम हार जाते हैं। हार इसलिए नहीं जाती कांग्रेस, असली कारण यहां छिपे हैं। एससी से अगर उम्मीदवार ही देना था तो बहुत सारे चेहरे राजस्थान में हो सकते थे, बेहतर विकल्प जो खड़े होते तो वोट कांग्रेस की तरफ खींच सकते थे। उनमें भी राजस्थान में दलित वर्ग की बात करें तो दलित वर्ग की जो प्रमुख जातियां हैं, जाटव, बैरवा, धानका, खटी और मेघवाल, ये जो बड़ी जातियां हैं, इन जातियों का वर्चस्व अलग अलग क्षेत्रों में है और बहुत से सांसद, विधायक इन जातियों से बनते हैं। और क्यों पार्टियां बनाती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यह जातियां एकजुट होकर अगर वोट देंगी तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने एससी के नाम पर नीरज डांगी को भेजा है। दूसरी बार तो आप पूरे राजस्थान में ढूंढ कर दिखा दीजिए नीरज डांगी के वर्ग के कितने वोटर राजस्थान में हैं जो राजस्थान को फायदा दे पाएंगे कांग्रेस को। खैर अब ये निर्णय तो हो गया, वे तो राज्यसभा सांसद बनेंगे।
लेकिन इस निर्णय का दूरगामी असर क्या होगा यह देखिए आप। मुस्लिम इंतजार में थे कि मौका मिलेगा, महिला इंतजार में थी कि मौका मिलेगा, किसी जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, यह भी लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी कह के गए हैं। लेकिन मैंने कहा ना, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते बिल्कुल भी नहीं है राजनीतिक रूप से। वे आज एक वीडियो डाल रहे हैं, एक कैंपेन चला रहे हैं अंडमान बचाने का, क्योंकि अडानी को वहां जमीन देकर पूरी नेचर को बर्बाद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी का बहुत बेहतर कदम है, वे प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, इससे पूरा देश जुड़ जाएगा, यह भी मेरा मानना है। वे अन्य मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, चाहे वह नीट का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। वे आम लोगों से, कभी रिक्शा चालक से, कभी मैकेनिक से, कभी ऑटो वालों से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है तमाम काम करने के बावजूद इतने सालों से राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फायदा क्या हुआ है? कांग्रेस को क्या फायदा हुआ है? वे एक बेहतर इंसान कहला सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं कहला सकते, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो वही कहलाएगा जो अपनी पार्टी के लिए वोट खींचकर लाएगा। राहुल गांधी के इन कदमों से पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ने की बजाय लगातार घटता 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 ही जा रहा है, और पार्टी के जो शासित राज्य थे उनकी संख्या घटते 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 घटती ही जा रही है। और लोकसभा में लगातार 3 चुनाव से अगर 100 का आंकड़ा पार्टी नहीं छू पा रही है, तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली में से जो निर्णय थोपे जाते हैं प्रदेशों पर या पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, वह पार्टी कोई भी हो, थोपे गए निर्णय इस तरह के हो जिनका राजनीतिक प्रभाव नहीं हो, तो उस पार्टी को नुकसान उठाना ही पड़ता है। और राहुल गांधी का यह निर्णय भी राजस्थान के लिए इसी नुकसान का सबब ना बन जाए, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की हालात ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के निर्णय कहीं आगे चलकर संगठन में बदलाव या अन्य परिस्थितियों में बदलाव में भी अगर देखने को मिल गए, इस तरह के चेहरे राजस्थान कांग्रेस को दे दिए गए, तो फिर क्या नतीजे होंगे आप सोच लीजिए। फिर बात करते हैं कि आप एक दूसरे की टांग मत खींचिए, टांग नहीं खींचे तो यहां खड़े होने की जगह देगा कौन? यही कारण है कि राजस्थान की गुटबाजी खत्म करने की बात करने वाले राहुल गांधी ने इस निर्णय से इस गुटबाजी को हवा देने का काम कर दिया है, क्योंकि नीरज डांगी पर गुट विशेष का ठप्पा है और दूसरा गुट इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बर्दाश्त तो राजस्थान के कोई भी नेता नहीं कर पा रहे, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि परिक्रमा मत करिए, तो नीरज डांगी को लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या ऐसा बड़ा अचीवमेंट राजस्थान कांग्रेस के लिए किया। जिन जालोर और सिरोही जिले का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से वे 2 विधानसभा क्षेत्रों से 3 विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं, उस जालोर सिरोही में लोकसभा में पार्टी को जीते हुए कितने साल हो गए जरा पूछिए, और विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा है उस लोकसभा क्षेत्र का? सिर्फ 1 विधायक। फिर भी उस क्षेत्र के नीरज डांगी को दूसरी बार राज्यसभा में भेजकर कांग्रेस कितना बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है, राहुल गांधी कितना बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। संदेश सिर्फ यह है कि परिक्रमा करो दिल्ली में नेताओं की, और आप अपना स्थान पक्का करो। जमीन पर मेहनत करने के लिए और बहुत सारी भीड़ है, वह भीड़ सड़कों पर घूमेगी, सड़कों पर आंदोलन करेगी, लेकिन जब देने का मौका आएगा तो परिक्रमा करने वाले तुरंत मौका भांपते हुए उस मौके को पकड़ेंगे। कोई राज्यसभा जाएगा, कोई लोकसभा जाएगा, कोई चेयरमैन बन जाएगा, कोई सरकार में मंत्री बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, लेकिन बनेगा वही जो परिक्रमा करने में माहिर हो, टांग खींचने में माहिर हो, गुटबाजी को बढ़ावा देने में माहिर हो। बाकी लोगों को सड़क पर सिर्फ चर्चा करनी है, आंदोलन करना है, और यह दिखाना है हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और कार्यकर्ता कहते कहते अपना समय पूरा करना है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होना है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जहां राजनीतिक संदेश दिया, वहीं कांग्रेस राजनीतिक संदेश देने से तो चूक ही गई, बाकी तैयारियों की झलक भी दिखा दी कि हमें इन तैयारियों को लेकर कोई बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखानी। अगर जनता चाहेगी, आएगी, हमें वोट दे जाएगी, हवा के साथ हम जीत जाएंगे, हवा नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। इस तरह का निर्णय कांग्रेस लेती रहेगी और लेती रहेगी तो निश्चित है, जैसा मैंने कहा कि बुजुर्ग तो कांग्रेस हो चुकी है, लेकिन इतनी सुसुप्त और कमजोर भी हो चुकी है कि उसको सहारा देने वाला कौन कहां कितना बचेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस निर्णय से राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक और रणनीतिक रूप से कांग्रेस की कमजोर झलक जो दिखाई है, उसका असर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पार्टी में देखने को जरूर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।